स्टार्ट होगी तो श्री रामेश्वर देवता कर पूजन उपचार। श्री रामेश्वर देवता कर पूजन उपचार। बानर सेना के सहित उतरे सागर पार। बानर सेना के सहित उतरे सागर पार। प्रभु रामचंद्र और भैया छोटे लक्ष्मण, हनुमान, मंत्री जामवंत, अंगद, नल, नील सभी वानर सेना समुद्र में सेतु बांध करके समुद्र के उस पार हो जाते हैं। तो वहां पहुंच जब दिवस कुछ हाय बीत गए दो चार। वहां पहुंच जब दिवस कुछ बीत गए दो चार। तब प्रभु मंत्री गणों के करने लगे विचार। तब प्रभु मंत्री गणों के करने लगे विचार। देखिए सभी वानर सेना समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, क्या विचार विमर्श करते हैं आप लोग सिन्ही से देखते हैं। नमस्कार। तो कहना है क्या भक्तों, मंगलमय घड़ी आई रे, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जाने ना जाने कोई माने ना माने। मंगलमय घड़ी आई रे, मंगलमय घड़ी आई रे, कोई जाने। तो संभल कर बैठना, संभल कर बैठना हुस्न लैला के चाहने वालों। तमाशा खुन्न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो तमाशा वो दिखाएंगे, तमाशा वो दिखाएंगे जो रफ्तारे जमाना हो, नसीहत की नसीहत और फंसाने का फसाना हो। भक्तों ये हमारी पूरी 17.5 रील की पिक्चर है और यहीं से अब हम अपनी रामायण में धंसते हैं। तो दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, माँ का दूध बहुत गुणकारी। हे कब करूं, आप सभी लोग समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन आप सभी लोग इतनी शांति से क्यों बैठे हो? कि हे भैया
बतला देना, जो कुछ विचार ये मन में वो सब मुझको जतला देना। जो कुछ विचार ये मन में वो सब मुझको जतला देना। जो विचार आए वो तुम सभी को बताना होगा। ताता सुग्रीव, प्रभु सुग्रीव का प्रणाम। देखिए, समुद्र में सेद बांध करके लंका के सभी पहुंच चुका हूं। अब मैं समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? प्रभु, जब समुद्र में सेतु बांध करके इस पार आ ही गए हैं तो कैसा विचार प्रभु, आप तक क्या आज्ञा दे, लंका पर चढ़ाई की जाए। ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो शीघ्र आक्रमण किया जाएगा। तुम शांत करके बैठ जाओ। अंगद, भगवान अंगद का प्रणाम स्वीकार करें नाथ। बोलो अंगद, अब हमें समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, जब समुद्र में सेतु को बांध करके लंका के समीप पहुंचे हैं तो कैसा विचार नाथ कि हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका गढ़ को जाऊंगा। हे नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं लंका गढ़ को जाऊंगा। जाकर उस हाथी दशानन से मैं बल अपना आजमाऊंगा। जाकर उस हाथी दशानन से मैं बल अपना आजमाऊंगा। मुझे आज्ञा दो, मैं लंका को जाकर के हाहाकार मचा देंगे प्रभु। ठीक है अंगद, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तब ऐसे आदेश दिया जाएगा। तुम्हें शांत करके बैठ जाओ। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। नल, भगवान के चरणों में इस नल का प्रणाम। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? अब समुद्र पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? यदि समुद्र में सेतु बांध करके आ ही गए हैं तो लंका पर अति शीघ्र चढ़ाई की जाए। ठीक है, तुम भी शांत करके बैठ जाओ। नील, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। बोलो समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? हे प्रभु, जब समुद्र से सेतु बांध करके लंका के समीप आ ही गई है तो लंका पर अति चढ़ाई कर दी जाए। ठीक है, तुम भी शांत करके बैठ जाओ। मेरा प्रणाम। भ्रात लक्ष्मण, कहो भैया। कि हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है? कि हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है? लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या थाना है।
बाती तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। देखिए भ्राजमान, समुद्र में सेतु बांध करके लंका के सब पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई खबर नहीं मिली है कि हम उसके द्वारे आ पहुंचे। वो नहीं युद्ध में आया है, लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस कान भेद कछु पाया है। लंका के द्वार किवाड़ बंद, इस कान भेद कछु पाया है। लंका के चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब हमें समुद्र के ऊपर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? ए भैया, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो? भैया, कि जो कार्य शीघ्र ही करना है वह करिए शीघ्र विनम्रता से, वह करिए शीघ्र विनम्रता से। भी नहीं निकलता भाई जी, सीधी बात खड़ी उंगलियों से। भी नहीं निकलता भाई जी, सीधी बात खड़ी उंगलियों से। आपको तो मालूम होना चाहिए कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। इसलिए भैया, इसलिए भाई क्या दे दो, पैरी को अब समझूंगा मैं, पैरी को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा। मुझे आदेश दो, मैं लंका में जाके हाहाकार मचा दूंगा। हे भ्राजमणे, ये तो ऐसी इच्छा है तब ऐसे आदेश दिया जाएगा। तुम शांत हो जाओ भ्रात। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। भक्त राय भीषण, तुम तो लंका के रहने वाले हो, तुम मुझे बताओ इस समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, अभी आपने कहा कि लंकेश के चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं। हाँ भक्तराज, भगवान, द्वारों को बंद देखो भगवान, या समझ न लो डरता होगा अपने सचियों के साथ साथ, वो भी विचार करता होगा। अपने सचियों के साथ साथ वो भी विचार करता होगा। वो 4 दिनों देखिएगा, यह वीर नीति बतलाती है, रिप को भी युद्ध प्रबंध है, थोड़ी मोहलत दी जाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध है, तो थोड़ी मोहलत दी जाती है। भगवान, द्वारों को बंद देख करके ये मत समझो
कि वो डर रहा होगा, अपने मंत्रियों के साथ कुछ न कुछ विचार अवश्य कर रहा होगा। इसलिए युद्ध प्रबंध के लिए उसे थोड़ी मोहलत दी जाए प्रभु, मोहलत। क्या कहा भक्तराज? उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए? नहीं भक्तराज, कि 2-4 दिनों की ये मोहलत हमको तो बहुत खटकती है। एक एक पल सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। एक एक पल सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। भक्तराज, आप कहते हैं उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए। मैं लंका को गया था, माता सीता को एक एक पल, एक एक घड़ी बरसों की भांति कट रही है। आप कहते हैं उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए? नहीं भक्तराज, कि जब वृक्षों और पाथरों पे रावणों का दुर्ग ढहा देंगे, रावणों का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में बंद किवाड़ तोड़ लंका में बंद किवाड़ तोड़। अरे जब राजभवन को तोड़ेंगे तब निशाचर दल घबराएगा, तब निशाचर दल घबराएगा। सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने। सीता माँ को दे जाएगा। जब कठोर पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, चुटकी में बंद किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब निश्चर दल घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। भगवान, उसे मोहलत नहीं दी जाएगी, शीघ्र युद्ध के लिए आदेश दिया जाए। युद्ध। भगवान, हनुमान ने तो हमारी बातों का उल्लंघन कर दिया प्रभु, फिर भी आप मेरी सम्मति है। निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। जो कुछ विचार में रखता हो इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। हाँ भगवान, इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। भगवान, हनुमान तो अभी लंका को गए थे, लंका का दहन करके वापस आए। अगर हनुमान को भेजा जाए तो बैरी यही समझेगा कि रामादल में यही एक वानरवीर है जो बार बार लंका के लिए आता है। अब की बार अंगद को भेजा जाए ताकि बैरी के मन और बल का पूरा पता मिल जाएगा प्रभु, और ये समझदार बलवान है, इसे अब की बार भेजे प्रभु। हाँ भगवान, मुझे आज्ञा दो, मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। ये क्या कहते हो अंगद? तुम्हारे पिता बाल में जब मुझे सौंपा था तब कहा था हमारे पुत्र को पुत्र के समान माना। आज हम तुम्हें दुश्मन के घर में भेजूं?
नहीं अंगद कि हे बाली तनय अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते तुमको हम पुत्र समान समझते हैं लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते करते लंका में दुश्मन के घर में हम तुमको दुश्मन घर में भेजू तुम मुझे डर रहा है नहीं तुम्हें अंगद हम तुम्हें लंका को नहीं भेजेंगे भगवान इसमें चिंता करने की कौन सी बात है प्रभु कि जिसे जल पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल बनी जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तकी निर्भय उसको भय न कभी वो दिया जल से आस्तातल तकी निर्भय उसको भय न कभी वो दिया जल से आस्तातल तकी जिस जन पर आपकी कृपा हो प्रभु उसको किस बात का भय आप मुझे आदेश दो नाथ। ये तो बात है लेके अंगद कि फिर उचित नहीं है दूत का किसी किंधा के युवराज तुम्हें कभी सेना के संचालन का शोभा देता है काज कभी सेना के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें तुम तो सेना के नायक हो सेना के संचालक हो यदि आज हम तुम्हें दूत कार्य के लिए लंका को भेजूं तो तुम्हें शोभा नहीं देता है अरे भगवान मैं सेना का संचालक हूँ किष्किंधा का युवराज हूँ तो क्या हुआ भगवान एक पुत्र अपने पिता का कार्य नहीं करेगा तो क्या करेगा भगवान कि जन से वो कार्य जनार्दन तक इससे बढ़कर सम्मान नहीं जन से हो कार्य जनार्दन तक इससे बढ़कर सम्मान नहीं युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान नहीं युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान नहीं ये युवराज आपका दूत बन करके जाएगा तो क्या युवराज की शान घट जाएगी प्रभु और फिर प्रभु चिंता क्यों करते हैं कि निश्चय ही ठाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी करे निश्चय ही ठाक जमाऊंगा उस रावण की राजधानी बनी प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तेरे है पानी बने
आपका तो ऐसा प्रताप है, पत्थर पानी पर तर रहे हैं प्रभु। आप क्यों चिंता करते हैं, मैं लंका में ढाक जमा करके आऊंगा प्रभु। अच्छा देख आज्ञा तुम, दो नाथ। ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जा, तुम्हें आदर देता हूँ, लेकिन जा करके लंकेश को समझा देना कि वो हमारी प्रिय जानकी को वापस कर दे और हमसे मेल कर ले, इसी में उसका कल्याण है। ठीक है भगवान, लंकेश को मैं भली प्रकार से समझा दूंगा। मेरा प्रणाम। जय श्री राम। अंगद लंका के लिए जा रहे हो? हाँ मतराज। अंगद, दो एक संदेश हमारे